KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वो कौम जरूर मिटेगी, वो कौम जरूर पिटेगी जिसका कोई सियासी लीड नहीं होगा, जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं होगा। आज यही हालत हमारी हुई है। कब तक हम कांग्रेस बीजेपी से डर डर कर कांग्रेस को वोट डालने वाले रहेंगे? अगर एसडीपी इलेक्शन में तो हमारे कौम के अपने आप को लीडर बोलने वाले लोग, कौम के अपने आप को लीडर बोलने वाले लोग कहते हैं कि एक सीट जीत कर क्या कर लेंगे, वोट फोड़ देंगे, बीजेपी आ जाएगी। देखो, हमने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, क्या आ गई कांग्रेस, जीत गई का इंडिया अलायंस। आपने हमने सब मिलकर इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया। अब जब हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में, असेंबली में कानून बनते हैं, उस वक्त रोकने वाला आपके लिए कोई लीडर नहीं है। अगर इसी के 540 पर 3 में कम से कम एसडीपी का आप 1 एमपी जिताकर भेजते, 2 एमपी जिताकर भेजते। चंद्रबाबू सियासत में जो है वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो हालात थे, पिछली मर्तबा उसकी पूरी हुकूमत चली गई थी और चंद्रबाबू नायडू को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इस मर्तबा अगर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू के नायडू की हुकूमत भी आई और उसी तरह इस मर्तबा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सिर्फ 12 सीटों में, 16 सीटों में वो किंग मेकर बने हुए हैं। इस इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए किंग मेकर बने हुए हैं। जिसके 240 सीटें वो भी जाकर उनके पैरों पर झुक रहे हैं, जिसके 230 सीटें वो भी जाकर उनके पैरों पर झुक रहे हैं। ये हालत है। अगर यही काम अकलमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ हमारा कौम के उलमाए किराम, हमारा कौम के अमायदीन, हमारा कौम का इंटेलेक्चुअल, हमारा कौम का पढ़ा लिखा तबका, हमारा कौम का नौजवान तबका सब मिलकर एसडीपी के 10, 20, 15 एमपी भी अगर जिताकर होते तो आज एनडीए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कदमों में झुकने में मजबूर होती। इंडिया अलायंस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कदमों में झुकने पर मजबूर होता। हमारी रियासत की ही मिसाल ले लो, सिर्फ 2 एमपी जीतकर कुमारस्वामी 2 एमपी जीतकर आज कहां बैठा हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर बनकर है। 2 एमपी जीतकर। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो कहते हैं कि 1 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, 1 सीट जीतकर क्या कर लेंगे। कम से कम जब आपके मां बहनों के सरों से दुपट्टा छीनने की बात होगी, ये 1 सीट जाकर वहां पर आवाज उठाएगी। आपके मसाजिदों से आजान को रोकने की जब बात होगी, यही 1 सीट जाकर आपके हक में आवाज उठाएगी। जब हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाकर मारा जाएगा, यही लोग जाकर आपके हक में आवाज उठाएंगे। अब मुझे आप बताओ, मैं हमारे रियासत की बात करता हूं। 99% मुसलमानों ने वोट देकर इस मुल्क में, इस रियासत में, कर्नाटका में सिद्धरामैया की गवर्नमेंट बिठाई, सेक्युलर कांग्रेस की गवर्नमेंट बिठाई। गवर्नमेंट आने से पहले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सिद्धरामैया ने कहा था, जैसे हमारी हुकूमत आएगी, जो पिछली मुंबई की सरकार ने 2B रिजर्वेशन को मुसलमानों से छीना था, सबसे पहला काम हम मुसलमानों को 2B रिजर्वेशन वापस देंगे। किसका वादा था ये? सिद्धरामैया का वादा था। क्या 2B रिजर्वेशन वापस हुआ? क्या वापस हुआ? जबकि इतनी बहुमत के साथ सरकार बैठी हुई है, 2B रिजर्वेशन वापस नहीं करे। हिजाब पर जो बीजेपी पिछली हुकूमत ने बैन लगाई थी, उस बैन को हटाने का वादा सिद्धरामैया सरकार ने किया था। क्या हिजाब पर से बैन हट गया? इसी तरह जो बीफ बैन पिछली मुंबई सरकार ने किया था, तो बीफ पर से भी बैन हटाने की बात हुई थी। क्या बीफ पर से बैन हट गया? और इसी तरह सालाना 10,000 करोड़ मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए बजट देने का वादा था। सरकार आकर 1.5 साल की करीब हो रही है। इस साल का जो बजट था वो सिर्फ 2,500 करोड़ बजट था, जबकि वादा था 10,000 करोड़ का। हमने नहीं डिमांड किया था, बल्कि इन्हीं के मैनिफेस्टो में था। ये सब नाइंसाफी के बारे में कौन सवाल उठाएगा? अगर एक एमएलए एनआर से अब्दुल मजीद साहब को जिताकर भेजते तो ये तमाम चीजें अब्दुल मजीद साहब असेंबली के अंदर सिद्धरामैया से सवाल करते, कांग्रेस गवर्नमेंट से सवाल करते। आज हमारे मुस्लिम नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? क्यों वो खुद के मैनिफेस्टो के बारे में असेंबली में चर्चा नहीं करते?
मुसलमानों के ऊपर होते हुए जुल्म के बारे में चर्चा नहीं करते। प्रभाकर भट्ट मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम औरतों के खिलाफ अनाप शनाप अल्फाज को बकता है। मुसलमानों की शान में, उनकी इज्जत आबरू पर, मुसलमानों की औरतों की इज्जत आबरू पर उंगली उठाता है। हर जगह से एफआईआर करने के बावजूद यह नपुंसक सरकार प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करने में नाकाम रही। मगर अफसोस, हाल ही में मंगलूर शहर के अंदर एक मस्जिद में नमाजियों के फुल होने की वजह से रोड पर एक शख्स दो शख्स ज्यादा हो जाने की वजह से कर्नाटका की पुलिस उन पर सुमोटो केस डालकर कर्नाटका की गवर्नमेंट के प्रेशर से उनको अरेस्ट करती है। कहां से सेक्युलर गवर्नमेंट है बताइए आप। इन्हीं के मैनिफेस्टो में वादा था कि हम बजरंग दल को बयान करेंगे। क्या बजरंग दल को बयान किया गया? भाइयों, अभी भी हमें समझने की जरूरत है। इस मुल्क में ना ही कोई सेक्युलर पार्टी हमारे मुद्दों पर बात करेगी, हमारे ऊपर होते हुए जुल्म को रोकने की कोशिश करेगी, हमारे साथ होते हुए नाइंसाफी को रोकने की कोशिश करेगी। अगर हमारे साथ होते हुए नाइंसाफी को रोकना है तो वो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है जो रोक सकती है। आप सोचिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, इसके बावजूद आरएसएस के अंदर, बजरंग दल के अंदर इस पार्टी का इतना खौफ है। तो अगर हमारे एमएलए एमपी जीत कर अंदर जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा, आप सोच कर देखें। हम बिना पावर के डंके की चोट में सीना तान कर आरएसएस के सामने, बजरंग दल के सामने खड़े होकर इनसे मुकाबला करते हैं। इनके हर जुल्म का जवाब देने के लिए हमारा कैडर, हमारा मेंबर, हमारा लीडर खड़ा होता है। तो जब पावर आएगा तो इन फिरका परस्त ताकतों की, इन फैशिज्म के लुटेरों की क्या हालत होगी, जरा आप सोच कर देखें। भाइयों, अभी हमें अपने हालात को बदलने के लिए हमें दानिशमंदी के साथ, अकलमंदी के साथ सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर हम अपना हमारी सियासी हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो हैं वो सर उठाकर नहीं जी सकेंगे, वो इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकेंगे। उन्हें गुलामी का दौर देखना पड़ेगा, उन्हें जुल्म देखना पड़ेगा, उन्हें आरएसएस और बजरंग दल के कुत्तों का शिकार होना पड़ेगा। अगर उन्हें गुलामी से बचाना है, आने वाली नस्लों को एक इज्जत की जिंदगी देना है, एक शान की जिंदगी देना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अल्टरनेट अगर कोई पार्टी है तो वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो दिन है, ये 15वां साल मुकम्मिल गुजर कर जो है 16 साल में हमें खत्म रखे। 15 साल पहले जब बेंगलुरु को अब्दुल मजीद साहब मुझे बुलाए थे, बुलाकर अल्ताफ भाई एक पार्टी बनाए हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका काम करना है, तो उनको मेरे हाथ में पार्टी का परचम दिए थे। पार्टी के कैडर्स मुसलसल खिदमत अंजाम दे रही हैं। जब भी जैसे भी हालात हो, उन हालात में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते ही। आप देखेंगे कोरोना जैसे माहौल के अंदर डॉक्टर पेशेंट को छीनने के लिए तैयार नहीं है, और मौत होगी तो घर के अंदर वैयत करने के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। ऐसे वक्त में हमारे पार्टी के कैडर्स और जिम्मेदारान सारे हिंदुस्तान के अंदर खिदमत किए। ऐसी खिदमत जब भी हालात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के कैडर ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। मैं उम्मीद करता हूं अवाम आने वाले दिनों में हमारे पार्टी को साथ देगी। मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए चामराज असेंबली प्रेसिडेंट हमारे फरजान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने इस प्रोग्राम की क़यादत की, और डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी साहब हमारे फरदीन भाई एक नौजवान ही मुसलसल पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दे रही है, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और सीआर असेंबली सेक्रेटरी जनाब अमजद साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और इस मोहल्ले के हमारे सीआर असेंबली के मेंबर जिन जमील साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और हमारा अफसर था सीआर असेंबली के मेंबर, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मोहल्ले के जिम्मेदार हमारे फखरू भाई जिन्होंने हमारे दावत पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और हमारे यारी के रफीका मरहूम अल्लाह को करवत करो जन्नत नसीब फरमाए, उनके फजल भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वार्ड नंबर 26 और 25 के प्रेसिडेंट हमारा असलम भाई और लनीन भाई और सारे कैडर्स आए हुए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मीडिया वाले और खुसूसन मंडी पुलिस के हमारे इंस्पेक्टर नागेश साहब का और जय कुमार साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम करने में साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हुए मेहमानों का सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरदीन साहब का इस्तकबाल करता हूँ। असेंबली प्रेसिडेंट फरजान का इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे ही अल्ताफ भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इस्तकबाल करता हूँ। अमित सैद साहब डिस्ट्रिक्ट नंबर, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। अफसर भाई असेंबली नंबर, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। फखरू भाई हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार, इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद भाई को दावत देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम है, हमारी पार्टी का जो फाउंडेशन डे है, आज ये पार्टी का बुनियाद रखने का दिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज को 15 साल मुकम्मल हुए, 16 साल को कदम रखे हैं, काम चल रहा है। वैसे ही जैसे हमारे जब कैडर्स थे, और कैडर्स के होने के बाद वार्ड के जिम्मेदार हुए, वार्ड के बाद असेंबली के बाद डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार हुए आज तक भी, वैसे ही जैसे आज के कैडर जहाँ बैठे हैं ऐसे ही आज पहले जो है हम भी यहाँ बैठा करते थे, इस वक्त आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह मौका या यहाँ बैठने के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को जो है आज के दिन की मैं मुबारकबादी देता हूँ। हमारे स्टेज पर बैठे हुए लीडरान और हमारे कैडर और आए हुए तमाम लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि आज जो है हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 15 साल मुकम्मल होकर 16वें साल को हम कदम रखने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं और मेहनतों का नतीजा है। 15 साल पहले 21 जून 2009 में पार्टी बनी और मुझे याद है जो इस पार्टी की बुनियाद जब मैसूर में शुरुआत हुई तो हम इसका स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन जो यही गुंटे के पास किए थे। यही गुंटे के पार के गेट के पास जो है इसकी मिठाई बांटी गई थी कि चलो भी आज एक चिराग मुसलमानों के हाथ में सिलगा है इस मुल्क के अंदर जो बहुत सारी अंधेरियों को रोशन करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 15 साल से मुसलसल जद्दोजहद
कर रही ये पार्टी बिना किसी बड़े पॉलिटिकल पावर के और बिना किसी बैरूनी सपोर्ट के, बस मेरी और आपकी कुर्बानियों से, हमारे खून पसीने की कमाई से और हमारे मजलूम माँ बहनों की दुआओं से हम यहाँ तक आए हैं। ऐसी कई पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर बनी और चली गई, उनका वजूद तक बाकी नहीं रहा। आज इस पार्टी का वजूद आज भी बाकी है और जिलों में और स्टेटों में इसका परचम लहराया जा रहा है, आगे बढ़ रही है। तो मतलब क्या है कि इस पार्टी के साथ अल्लाह की खास मदद है, क्योंकि ये पार्टी मजलूमों के हक के लिए बनाई गई पार्टी है। आप इस पार्टी का नारा भी देख सकते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो नारा है, यह भूख से आजादी और खौफ से आजादी। पूरे 70 साल से हमारी कौम को, मुसलमानों को, दलितों को एक चॉकलेट दिया जा रहा है कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका विकास करेंगे। ये हर पार्टी का यही नारा होता है। हर एक स्टेट में एक पार्टी होती है, हर एक स्टेट के अंदर पार्टी वाले यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मगर कोई पार्टी हमारे मुद्दों को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे नेशनल में हो। आप देख सकते हैं कि पूरे 70 सालों से ये जो कौम है, ये वोट डालने वाली कौम, हर बार इनको एक ही बात दिखाया जाता है, डरा डरा कर इस